गेयम यतत् प्रवक्ष्यामि यजज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सततनास्दुच्यते। जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूंगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय है। न सत्य कहा जाता है, न असत कहा जाता। बात बड़ी गहरी हो रही है। वह जो आदि रहित है, अब उस ब्रह्म को मैं कहता हूं और ध्यान से सुन। न वो सत्य कहा जा सकता है, नहीं वो असत कहा जा सकता। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये गाड़ी यहां किसी दूसरे ही ट्रक में लगी है जाने, और बात और भी गहरी है। और ये समझ जिसको आए तो धन्यभागी है, और जिसे समझ न आए वो जाने कि अभी उसको बहुत सारा अंतःकरण को शुद्ध करने की, बुद्धि को एकाग्र और चित्त को समाहित रखने की जरूरत है। अगर समझ नहीं आए तो बस प्रार्थना कीजिए कि किसी दिन समझ आए। अभी तक वो कह रहे थे ब्रह्म सत्य है, शाश्वत है, अनंत है। लेकिन अब कृष्ण कह रहे हैं जो अकथनीय है उसको ना हम सत्य कह सकते हैं, ना हम असत कह सकते हैं, क्योंकि सत्य शब्द भी मनुष्य का बनाया है और असत्य शब्द भी मनुष्य का ही बनाया है। और मनुष्य का बनाया हुआ कोई भी शब्द उस ब्रह्म को परिभाषित नहीं कर सकता। हम अपने समझने के लिए ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, पर वास्तव में ब्रह्म न सत्य है न असत्य है। कृष्ण के विराट स्वरूप की बात जहां आई थी, वहां कृष्ण ने यह कहा, अंधकार भी मैं ही हूं, तमस भी मैं ही हूं। तो फिर इसको अगर उस श्लोक को इसमें ले आए तो हो जाएगा सत्य भी मैं ही हूं, असत्य भी मैं ही। ना सत्य है ना वह असत्य है, दोनों से ही परे, परे से भी परे।